देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com से आपका जुड़ाव तो जग जाहिर है। वो इससे भी मालूम पड़ता है कि आप लाखों की संख्या में हमारे वेबसाइट पर रोज आते हैं, हमारी खबरें देखते हैं, हमारे वीडियो देखते हैं, हमें सुझाव और कई तरह की सलाह देते हैं, हमें उस पर टिप्पणी भी करते हैं। ये जुड़ाव और गहरा हो सकता है। इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और वहां लगे हुए एक लिंक को आप क्लिक करें। और आज अपनी बात की शुरुआत मैं करूंगा एक पुरानी घटना से। आपको याद है कि प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि डॉक्टरों और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए अपने छत पर आप जाएं और तालियां बजाएं, और आपने शायद वैसा किया भी था। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक और मुहिम चलाई थी। उन्होंने ये कहा था कि रात के 9 बजे लोग 9 दिए या 9 मोमबत्तियां जलाएं, और ऐसा करके वो स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति, डॉक्टरों के प्रति अपनी कृतज्ञता जताएं। और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने कई अस्पतालों पर फूल बरसाए। इंडियन नेवी ने अपने जहाजों को कई रंगों में रंग दिया, और इसी तरह इंडियन एयरफोर्स ने एक फ्लाई पास्ट किया उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक। ये सब कुछ डॉक्टरों के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए, आभार जताने के लिए किया गया था, और ये मोदी जी ने किया था। वो तो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन इन्हीं डॉक्टरों को सबसे जरूरी चीजें नहीं मिल रही हैं। इन डॉक्टरों को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के किट्स, पीपीई किट्स नहीं मिल रहे हैं। ज्यादातर डॉक्टरों को साधारण मास्क नहीं मिल रहा है, और तो और कई मामलों में तो उन्हें ग्लव्स तक नहीं मिल रहा है। डॉक्टरों की जांच नहीं की जा रही है। जो पॉजिटिव पाए जाते हैं उसके बाद उनको क्वारंटाइन किया जाता है, उनकी खोज खबर नहीं ली जाती है। अस्पतालों में दूसरे लोगों की जांच नहीं की जा रही है, और ये पूरा जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो गंभीर खतरे में है। और ये मेडिकल फ्रेटर्निटी एक तरह से बहुत बड़ा जोखिम उठाकर काम कर रहा है, और उसकी ओर देखने वाला कोई नहीं है। ये बात फिर मैं कहूं कि ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। गुजरात के एक रेजिडेंट डॉक्टर ने, जिनका नाम गोपनीय रखा गया है, सच तो यह है कि उनका नाम मुझे भी नहीं पता है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, और ये चिट्ठी अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को लगी। इंडियन एक्सप्रेस ने उस पर एक खबर की है। वो खबर मैंने भी पढ़ी, जाहिर लगता है कि आपने भी पढ़ी होगी। उस खबर में यह कहा गया है कि एक रेजिडेंट डॉक्टर जो बिल्कुल नया है या नई है, जिनकी उम्र करीब 25 साल है, और वो अहमदाबाद सिविक अस्पताल में जो महिला रोग डिपार्टमेंट है, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, उसमें काम करते हैं या करती हैं। उन्होंने वो चिट्ठी लिखी है। उन्होंने उस चिट्ठी में गंभीर आरोप लगाया है, और उन्होंने जो चिट्ठी में लिखी है मैं उसको कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा है, हमें ना तो पीपीई किट दिया जाता है, ना ही N95 मास्क। प्रसूति विभाग में सामान्य डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों को ग्लव्स तक नहीं दिए जाते हैं, और इसके लिए कई तरह के बहाने बनाए जाते हैं। इस चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि अस्पताल प्रशासन ने सारा सब काम जो है वो जूनियर डॉक्टर्स पर डाल दिया है, अर्थात रेजिडेंट डॉक्टर्स पर डाल दिया है। सीनियर डॉक्टर्स नहीं जाते हैं, इलाज नहीं करते हैं, पेशेंट नहीं देखते हैं, वो राउंड पर भी नहीं जाते हैं। सारा काम जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर करते हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों की मेडिकल जांच नहीं की जा रही है, उनका कोरोना टेस्ट नहीं किया जा रहा है, और कोरोना टेस्ट किए जाने पर कुछ लोगों को कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया है। जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है उन्होंने ये दावा किया है कि उनके विभाग में 8 और उनके अपने यूनिट में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनको क्वारंटाइन किया गया, और उनको अहमदाबाद के ही मैरियट होटल में क्वारंटाइन के लिए पहुंचाया गया। लेकिन उसके बाद अस्पताल प्रशासन ने उनकी कोई खोज खबर नहीं ली, उनकी कोई पूछताछ नहीं की, किसी ने एक बार फोन करके उनका हाल तक नहीं जाना। ये तो उनका हाल है जिनका कोरोना टेस्ट हुआ, लेकिन अधिकतर डॉक्टरों का कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है। और इस चिट्ठी लिखने वाले ने यह भी दावा किया है कि यदि सभी रेजिडेंट डॉक्टरों का कोरोना टेस्ट हो तो आधे से ज्यादा लोग उसमें पॉजिटिव पाए जाएंगे, यानी उतने लोगों को कोरोना है। अब आप सोच सकते हैं उस अस्पताल की क्या स्थिति होगी जहां यह आशंका जताई जा रही है कि आधे रेजिडेंट डॉक्टर जो सारा कामकाज करते हैं वो कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। इसका साफ मतलब यह है कि वो जिन लोगों का इलाज करेंगे, जिन लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे, हो सकता है कि उसमें से बड़ी संख्या में लोग
कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाए। अर्थात आप जिस रोग का इलाज कराने आए हैं उसका इलाज होगा या नहीं होगा तो बात की बात है, लेकिन आप एक नया रोग ले लेंगे और वो सबसे खतरनाक रोग है, और उसकी वजह मोटे तौर पर यह है कि भयानक ढंग से लापरवाही बरती जा रही है, जिसे आप कह सकते हैं आपराधिक लापरवाही बरती जा रही है। इस चिट्ठी में और कई गंभीर बातें कही गई हैं। इस चिट्ठी में यह कहा गया है कि वार्ड जो हैं जहां पेशेंट को रखा जाता है वो कोरोना इन्फेक्शन के सबसे बड़े स्रोत बनकर उभर सकते हैं, क्योंकि उन वार्ड में कोरोना इन्फेक्टेड लोग हैं जिनकी जांच नहीं की जा रही है। उन वार्ड में डॉक्टर्स हैं, उनके वार्ड में उस वार्ड में नॉन डॉक्टर मेडिकल स्टाफ है जो जिनकी जांच नहीं की जा रही है, और जांच करने पर हो सकता है कि वो पॉजिटिव निकले। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com और आपका जुड़ाव बहुत ही साफ है। सत्यहिंदी.com से आपका जुड़ाव और गहरा हो सकता है। इसके लिए आप इस खबर के डिस्क्रिप्शन पर जाइए और वहां लगे हुए एक लिंक को क्लिक कीजिए। बाद में एक बार फिर लौटता हूं उस चिट्ठी की ओर जो एक अनाम डॉक्टर ने गोपनीय ढंग से लिखी है और जो चिट्ठी बाद में सार्वजनिक हो गई। उस चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं जिनके ऊपर सारा बोझ है उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, सारा काम उनसे कराया जाता है, एक्स्ट्रा आवर्स के काम कराए जाते हैं, उनको कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं दिया जाता है, उनकी जांच नहीं की जाती है, और जो लोग जांच करते हैं या जांच करने की मांग करते हैं उन्हें डरपोक कहा जाता है, उन्हें कामचोर कहा जाता है। और इसके बाद बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, यह भी कहा गया है कि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स जो पॉजिटिव पाए गए हैं वो जिन लोगों के संपर्क में आए हैं उनको ट्रेस नहीं किया गया है। उस चिट्ठी लिखने वाले ने कहा है कि खुद एक उस डॉक्टर ने एक दिन में 3 महिलाओं की डिलीवरी कराई, अर्थात उनको बच्चा जनने में उनकी मदद की, एक का सिजेरियन ऑपरेशन करा, और उसके अलावा वो डॉक्टर 20 माताओं से के संपर्क में आया और उनके नवजात शिशुओं के संपर्क में आया। वो डॉक्टर पॉजिटिव पाया गया, लेकिन इसके बाद वो डॉक्टर जिन लोगों के संपर्क में आया, खुद उस डॉक्टर के कहे के मुताबिक 3 उसने डिलीवरी कराए, एक उसने सिजेरियन ऑपरेशन किया, 20 महिलाओं के संपर्क में आया, उनके नवजात बच्चों के संपर्क में आया, उन लोगों की कोरोना जांच नहीं की गई, उन लोगों को ट्रेस नहीं किया गया, उन लोगों के बारे में पता नहीं लगाया गया, वो कौन गए, कहां गए, क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं है। इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि वो इन्फेक्टेड नहीं हुए होंगे, हो सकता है हुए हों, और ये आशंका खुद इस डॉक्टर ने जताई है, इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। और जब ये चिट्ठी निकली तो गुजरात हाईकोर्ट ने कई जनहित याचिकाओं को मिला के एक सुनवाई की, उसमें इस चिट्ठी को संज्ञान में लिया, और इस चिट्ठी में संज्ञान में लेने के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल और मुख्य सचिव से सवाल किया, पूछा कि क्या आपको पता है कि इस अस्पताल में रोगियों के क्या स्थिति है, पेशेंट का क्या हाल है, आपको पता है, वहां जो काम करने वाले हैं उनकी क्या स्थिति है, पता है? यह बहुत ही डिस्टर्बिंग है। अदालत ने इस पूरे मामले को बहुत ही डिस्टर्बिंग बताया, अर्थात परेशान करने वाला बताया। तो जो स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल हैं उन्होंने ये कहा है कि अगले हफ्ते इस पर एक बैठक होगी और अदालत को इसका जवाब दिया जाएगा। अदालत को जवाब देने की बात सरकार कह रही है, लेकिन सरकार ये नहीं कह रही है कि उन चीजों को दुरुस्त कैसे किया जाएगा। सरकार ये नहीं कह रही है कि उन लोगों को पीपीई किट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। सरकार ये नहीं कह रही है कि उनको मास्क और ग्लव्स दिए जाएंगे या नहीं। सरकार ये नहीं कह रही है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं उनके संपर्क में जो आए हुए लोग हैं उनको ट्रेस क्यों नहीं किया जा रहा है। इस तरह की आपराधिक लापरवाही बरती जा रही है गुजरात के एक अस्पताल में, सिविक अस्पताल में। और मामला पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुजरात में मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, वही बीजेपी की सरकार जिसके बारे में जिसके तमाम प्रवक्ता, जिसके मंत्री, खुद प्रधानमंत्री ये दावा करते हैं कि सरकार बहुत ही मजबूती से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, और स्वास्थ्य कर्मियों का, डॉक्टरों का इतना वो ख्याल करते हैं कि उन्होंने उनके लिए तालियां बजवाई, उनके लिए दिए जलवाए, उनके लिए मोमबत्तियां जलवाई, उनके लिए अस्पतालों को फूल बरसाए, बस उनको पीपी किट्स नहीं दिए, उनको ग्लव्स नहीं दिए, उसको मास्क नहीं दिए। चिंताजनक बात है। मैं फिर एक बार कहूं,
ये सारे आरोप मेरे नहीं हैं, एक गोपनीय चिट्ठी में है जो एक डॉक्टर ने लिखी है और गुजरात हाई कोर्ट ने उस चिट्ठी का संज्ञान लिया है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।